हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमें दो ट्रायंगल्स दिए गए हैं और दो ट्रायंगल्स में हमें बताना है कि वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं है। अगर वो सिमिलर हैं तो ये भी बताना है कि उनमें कौन सी सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया यूज किया गया है और उनको लिखने का, यानी कि राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन सिंबॉलिक फॉर्म, यानी कि उन्हें सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। तो सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सिमिलैरिटी की कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं। तो जो दो मेन सबसे क्राइटेरिया होते हैं, सबसे बड़े जो दो मेन क्राइटेरिया हैं वो क्या है। सिमिलैरिटी जो क्राइटेरिया होता है उसमें दो सबसे बड़े क्राइटेरिया हैं। कौन कौन से? सबसे पहला तो कि करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, इक्वल होना चाहिए करस्पॉन्डिंग एंगल। और दूसरा, करस्पॉन्डिंग साइड जो है, करस्पॉन्डिंग साइड आर इन सेम प्रोपोर्शन, यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड किस में होनी चाहिए, सेम प्रोपोर्शन में होनी चाहिए या सेम रेशियो में भी कह सकते हैं। और रेशियो, ठीक है। ये तो मेन दो क्राइटेरिया है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी में चार क्राइटेरिया मेन होते हैं। सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो होता है साइड साइड साइड, ठीक है, जिसकी तीनों साइड क्या हो, सेम प्रोपोर्शन में हो। दूसरा, साइड एंगल साइड। दूसरा क्या है? साइड एंगल साइड, यानी कि दो साइड के बीच वाला एंगल इक्वल हो जाए और वो दोनों साइड करस्पॉन्डिंग, यानी कि सेम प्रोपोर्शन में हो जाए। तीसरा, कि तीनों ही एंगल इक्वल हो जाए, ठीक, तीनों ही एंगल इक्वल हो जाए, या फिर कोई भी दो एंगल इक्वल हो जाए। ये चार क्राइटेरिया मेन है किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में आप यहाँ पे देख रहे हो दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल है एबीसी और एक ट्रायंगल है पीक्यूआर। अब इन दोनों ट्रायंगल में जब आपने देखा कि एंगल ए जो है एंगल पी के इक्वल है, एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, ठीक, दोनों ही कितने हैं, 60 डिग्री है, ये आपने देख लिया। फिर दूसरा, कि जो एंगल बी है वो किसके इक्वल है, एंगल क्यू के। बी एंगल किसके इक्वल है, क्यू के। क्यों? क्योंकि दोनों ही 80 डिग्री। तीसरा, जो एंगल सी है वो किसके इक्वल है, एंगल आर के। क्यों है सी एंगल आर के इक्वल? क्योंकि दोनों ही 40 डिग्री के इक्वल है, तो ये 40 डिग्री के इक्वल है, ठीक। अब आपको यहाँ पे क्राइटेरिया पता चला कौन सा, बाय एंगल एंगल एंगल। ये भी एंगल था, ये भी एंगल था, ये भी एंगल था, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए दोनों ट्रायंगल के, यानी कि बाय एंगल एंगल एंगल, बाय एंगल एंगल एंगल, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। अब सिमिलर को सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो आपको याद रखना है कि पहले ट्रायंगल का साइन बनाना है, ठीक। फिर आप क्या लिखोगे, ए बी सी। क्या लिखोगे, ए बी सी। और फिर सिंबल बनाओगे सिमिलर, सिमिलैरिटी का सिंबल बनाओगे, तो सिमिलैरिटी का सिंबल, फिर ट्रायंगल बनाओगे, ट्रायंगल का सिंबल बना के दूसरा ट्रायंगल लिखोगे। अब दूसरे ट्रायंगल को कैसे लिखेंगे, देखो, ए के करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा इक्वल था, पी था, तो पी पहले लिखेंगे। बी के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल इक्वल था, तो क्यू लिखेंगे। और सी के करस्पॉन्डिंग कौन सा इक्वल था, तो आर लिखेंगे। तो ये, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे। और क्राइटेरिया कौन सा होगा, एंगल एंगल एंगल, यानी कि तीनों एंगल जो है वो इक्वल है, ठीक। सेकंड पार्ट में दो ट्रायंगल्स हमें गिवन है, लेकिन इस बार एंगल ना देके हमें क्या दे दिया गया है, साइड दे दी गई है। अब आप इसमें ये बताइए कि जो हमें ट्रायंगल ए बी सी गिवन है उसमें जो साइड ए बी है, अगर वो 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 2 का क्या बन सकता है, 4 बन सकता है, 2 2 4। तो यानी कि क्यू आर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो ए बी साइड है उसके करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड होगी, पी क्यू आर की, तो क्यू आर होगी। ऐसे ही बी सी जो साइड है उसके 2 टाइम्स कौन सी है, तो पी आर है, क्योंकि 2.5 को जब आप डबल करोगे, 2 टाइम्स करोगे तो 5 आएगा। ये आप, मैं इसे करके भी बताता हूँ। जैसे कि जो 2 था, जब आपने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिला, 4 मिला। ऐसे ही जब आपने 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिला, 5 मिला। और जब आपने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिला, 6 मिला। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो
हमारी साइड है कौन कौन सी, ए बी जो साइड है वो किसके करस्पॉन्डिंग है, क्यू आर के, ठीक। ऐसे ही जो बीसी साइड है, बीसी साइड है वो किसके करस्पॉन्डिंग है, तो आप बोलोगे कि आर पी के। ऐसे ही सी ए साइड जो है वो किसके करस्पॉन्डिंग है, तो पी क्यू के, पी क्यू के। क्यों, क्योंकि आप जब यहाँ पे ए बी अपॉन क्यू आर निकालोगे, ए बी अपॉन क्यू आर निकालोगे, फाइंड करोगे, तो ए बी की वैल्यू कितनी है, 2 है, और क्यू आर की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो रेशियो क्या आएगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी कि 1/2 आएगा। ऐसे ही आप अगर बीसी अपॉन आर पी निकालोगे तो कितना आएगा, बीसी अपॉन आर पी कितना आएगा, बीसी अपॉन बीसी की वैल्यू कितनी है 2.5 और आरपी की वैल्यू कितनी है, आरपी की वैल्यू 5 है। तो ये भी 2.5 1 जा 2.5 और 2.5 2 जा 5, तो यानी कि ये भी 1/2 आ रहा है। ऐसे ही आप सी ए अपॉन पी क्यू निकालोगे तो ये किसके इक्वल आएगा, सी ए की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर या 3 यूनिट, और पी क्यू की वैल्यू कितनी है 6 यूनिट, तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/2। अब आप यहाँ पे ये देख रहे हो कि इन तीनों ही करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, या सेम प्रोपोर्शन में है तीनों साइड, ठीक। और तीनों साइड सेम प्रोपोर्शन में होने से हमें क्या पता चलता है कि ये क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है ना। हमें क्या पता चलता है कि ये सिमिलर ट्रायंगल है। अब आप यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल बता दोगे, लेकिन कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ है, क्योंकि तीनों साइड गिवन थी, तो बाय साइड साइड साइड, बाय साइड साइड साइड। अब इसे लिखेंगे कैसे सिंबॉलिक फॉर्म में, तो सिंबॉलिक फॉर्म में पहले ट्रायंगल बनाएंगे, फिर मैं बोल रहा हूँ कि ए बी बी सी और सी ए, यानी कि ए बी सी, ठीक, इज सिमिलर टू, इतना तो आपने लिख लिया। अब ट्रायंगल का शेप बनाएंगे, फिर ए बी से, यहाँ से ए से स्टार्ट कर रहे हो आप, ए से चले बी पे, तो यहाँ पे कहाँ से चलोगे, क्यू से चलोगे आर पे। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे खत्म कहाँ पे हुआ, 3 वाले पे हुआ था, यानी कि ए 3 वाला का एंड है, तो यहाँ पे 6 वाले के एंड से शुरू करोगे, तो क्यू से आर चलोगे और आर से फिर पी चलोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू आर पी, ठीक। इस तरीके से इसे सिंबल में लिखेंगे। तो क्राइटेरिया क्या हुआ, साइड साइड साइड, और सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू क्यू ट्राइंगल क्यू आर पी, ये समझ आना चाहिए कि क्यू आर पी क्यों लिखा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में भी हमें दोनों ट्राइंगल्स की साइड गिवन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मान लो हम साइड एमपी ले, तो एमपी साइड कितना है 2 यूनिट है, तो 2 का क्या बन सकता है, 4 बन सकता है डायरेक्टली, या 6 बन सकता है। तो हम क्या करते हैं, पहले 4 बना के देखते हैं। जैसे 2 का क्या बनेगा, 4 बना, तो ये हमें मिल गया। फिर 3 का क्या मिल सकता है, तो क्योंकि 2 में 2 की मल्टीप्लाई करी तो 4 मिला, तो 3 में किसकी मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिल जाएगा, ठीक। अब इसी तरह अगर हम 2.7 की 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 5.4, जबकि हमें यहाँ कितना गिवन है, 5 गिवन है, तो ये तो हमें नहीं मिल रहा, ये वाला पार्ट नहीं मिल रहा है। अगर हम क्या निकालें, हम करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकालें, तो करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी, एमपी, और इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, तो डीई हो सकता है, क्योंकि 4 है। तो हमने क्या किया, 2/4, यानी कि रेशियो कितना आया 1/2। इसी तरीके से दूसरी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, पीएल, और पीएल के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो गई, तो डीएफ। तो पीएल की वैल्यू कितनी है 3 और डीएफ की वैल्यू कितनी है 6, इसका रेशियो भी क्या आएगा 1/2। लेकिन जब हमने देखा कि अगर हम एल एम का रेशियो निकालें किसके साथ, ई एफ के साथ, तो ये इक्वल नहीं आएगा। 2.7 एल एम की वैल्यू है और 5 ई एफ की वैल्यू है, तो पॉइंट हटाएंगे तो 0 लगाएंगे, किसी से नहीं कटेगा, तो कितना आएगा 27/50 ही आएगा, ठीक। अब आपने देखा कि ये तीनों जो रेशियो है या करस्पॉन्डिंग साइड है वो इक्वल नहीं है, तो एम पी अपॉन डीई, एम पी अपॉन डीई इज इक्वल टू पी एल अपॉन डी एफ, ये तो इक्वल है, बट नॉट इक्वल है कौन, एल एम अपॉन पी एफ, ये इक्वल नहीं है। तो हेंस, इसीलिए इसीलिए हेंस दीज ट्राइंगल आर, ये ट्राइंगल सिमिलर नहीं है, दीज ट्राइंगल आर नॉट सिमिलर, ये सिमिलर नहीं है।
अगर ये सिमिलर नहीं है तो इनको हम सिंबॉलिक फॉर्म में भी नहीं लिख सकते और ना ही हम इसका क्राइटेरिया बता सकते। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, दो साइड्स गिवन है और एक उनके बीच का एंगल। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हमें दोनों साइड गिवन है और उनके बीच का एंगल, और इसमें भी दोनों साइड गिवन है और उनके बीच का एंगल। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 2.5 देखोगे तो 2.5 का डबल आपको पता है कितना होता है, 5 होता है। तो ये तो आपको मिल गया। ठीक, ऐसे ही आप दूसरा देखोगे, क्या है, 5 है, तो 5 का डबल आपको क्या दिखा, 10 दिखा, तो ये भी मिल गया। ये भी मिल गया, कितना आया, 10 आ गया 2 टाइम्स करने पर। यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड तो क्या हो गई, इक्वल हो गई। अब उनके बीच का जो एंगल है, उनके बीच का एंगल यहाँ पे भी 70 है और यहाँ पे भी 70 है। ठीक, तो एंगल भी इक्वल हो गया, यानी कि दो साइड प्लस उनके बीच का एंगल क्या है, इक्वल है। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे हम ऐसे कि जब हम बोलेंगे कि एम एन का रेशियो निकालेंगे या करस्पॉन्डिंग साइड देखेंगे तो क्या आएगी, क्यूपी। ठीक, कितना आएगा, एम एन कितना है 2.5 और क्यूपी कितना है 5, तो 2.5 वन जा 2.5 और 2.5 टू जा 5, यानी कि रेशियो कितना है 1/2। ऐसे ही जब मैं इसका एम एल और अपॉन क्या निकालूंगा, क्यू आर, एम एल अपॉन क्यू आर निकालूंगा, तो एम एल की वैल्यू कितनी है 5 और क्यू आर की वैल्यू कितनी है 10, तो 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, यानी कि ये भी रेशियो सेम आया। यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। और एंगल जो एम है, एंगल एम जो है वो एंगल क्यू के बराबर है। क्यों, क्योंकि दोनों ही कितने हैं 70 डिग्री। तो यानी कि दो साइड और एक एंगल, यानी कि कौन सी प्रॉपर्टी, साइड एंगल साइड, देखो ये वाली साइड, ये एंगल बीच में और ये वाली साइड, ऐसे ही ये वाली साइड बीच में एंगल और ये वाली साइड। तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से कौन कौन से ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का सिंबल बनाया। अब आप यहाँ कहाँ से स्टार्ट करोगे, एम से स्टार्ट करो। सपोज करो कि एम 70 डिग्री था तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो एम के बाद मैं कहाँ गया, एन, और एन के बाद फिर मैं एल पे गया। ठीक, एम एन एल, तो सिमिलर होगा, तो सिमिलर के बाद मैं ट्रायंगल का साइन बनाऊंगा। ठीक, अब आप ये बताओ कि क्योंकि मैंने एम से स्टार्ट किया तो इस वाले ट्रायंगल में कहां से स्टार्ट करूंगा, क्यू से स्टार्ट करूंगा। क्यू के बाद मैं किधर जाऊंगा, 2.5 के करस्पॉन्डिंग साइड वाले की तरफ जाऊंगा। तो क्यू के बाद क्या आएगा, पी, और पी के बाद आर, तो क्यू पी आर, यानी कि बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। कौन कौन से, ट्रायंगल एम एन एल इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू पी आर। ठीक, नेक्स्ट पार्ट में भी हमें क्या दिया है, दो साइड्स दी हैं और एक एंगल दिया है। तो आप यहाँ पे ये देखोगे कि जो साइड है, जैसे कि ये वाली साइड है 2.5, ए बी साइड 2.5, और 2.5 का जब आपने क्या किया 2 टाइम्स किया तो आपको 5 मिल गया। ठीक है, ये तो ठीक मिल गया। फिर आपने क्या देखा, 3 देखा, और 3 का जब आपने 2 टाइम्स किया तो आपको 6 मिल गया, तो ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपने देखी कि जब आपने 2.5 और 3 के बीच का एंगल देखा, क्योंकि यहाँ पे 5 और 6 के बीच का एंगल 80 है और यहाँ पे 2.5 और 3 के बीच का एंगल गायब है, यानी कि आपको नहीं पता कि ये एंगल कितना है, ये वाला एंगल कितना है आपको नहीं पता। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अगर ये जो 80 डिग्री ए वाला एंगल ना होके बी वाला एंगल 80 डिग्री हो जाता तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एंगल ए 80 डिग्री है और यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में इन दोनों साइड के बीच वाला एंगल 80 डिग्री है, तो इसीलिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे। लिखेंगे कैसे इसे, तो यहाँ पे आप लिखोगे कि जो एंगल या साइड है, ए बी साइड जो है, जब आपने ए बी का रेशियो निकाला किसके साथ, क्योंकि यहाँ ए बी है तो यहाँ पे किसके साथ निकालोगे, ये 80 डिग्री है तो 80 के साथ वाला कौन सा आएगा, तो इधर वाला आएगा। 80 के साथ वाला, ए बी के साथ वाला इधर आएगा, तो यानी कि आपने किसके साथ निकाला, एफ डी के साथ, एफ डी के साथ। ए बी की वैल्यू कितनी है 2.5 और एफ डी की वैल्यू कितनी है 5, तो इनका रेशियो निकाला तो क्या आया 1/2 आया। चलो ये तो ठीक है। फिर आपने क्या बोला कि अगला क्या है बी सी, अगला क्या है बी सी, और बी सी का रेशियो किसके साथ निकालेंगे, तो डी ई के साथ निकालेंगे। किसके साथ निकालेंगे, डी ई के साथ। डी ई आपको नहीं पता है तो बी सी की वैल्यू कितनी है 3 और डी ई की वैल्यू आपको फाइंड मतलब है ही नहीं, तो ये आप नहीं निकाल सकते हो। अब यहाँ पे एंगल जो ए है, यहाँ पे एंगल ए, यहाँ पे एंगल ए जो है इस वाले ट्रायंगल में, उस वाले ट्रायंगल में किसके इक्वल होगा एंगल ए, तो 5 वाले के
साथ वाला, यानी कि 2.5 के साथ वाला, है ना। एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल डी के। एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल डी के। जबकि एंगल ए इक्वल नहीं है एंगल डी के, है ना, हमें नहीं पता, क्योंकि एंगल ए तो 80 डिग्री, एंगल डी हमें पता नहीं है, ये हमें पता नहीं है, तो ये भी हम कैसे कह दें कि ये इक्वल है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल एंड दीज ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक तो एंगल अलग अलग है, ठीक है। इन दोनों साइड के बीच वाला एंगल इन दोनों साइड के बीच वाले एंगल के इक्वल होना चाहिए, यानी कि एफ जो है वो बी के इक्वल होना चाहिए था, और क्योंकि यहाँ पे बी हमें पता ही नहीं है, तो इसीलिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। नेक्स्ट पार्ट में आप देख रहे हो कि हमें दो एंगल गिवन है, तो एंगल 70 और एंगल 80 डिग्री गिवन है, और यहाँ पे 80 और 30 डिग्री गिवन है। तो अगर आपको दो एंगल गिवन है तो आप तीसरा एंगल निकाल सकते हो, तो आप बोलोगे कि हाँ जी निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी से। जो सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल होते हैं वो 180 होते हैं। तो अगर ये 70 है और ये 80 है तो टोटल मिला के कितने हुए, 150 हुए। तो ये वाला एंगल कितना होगा, 30 होगा। ये वाला एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक। ऐसे ही अगर यहाँ पे 80 है और ये 30 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये 70 डिग्री होगा, ठीक। इतना निकालने के बाद अब आप ये बताओ कि यहाँ पर 70 70 के इक्वल है, 80 80 के इक्वल है, और 30 30 के इक्वल है ना। तो यहाँ पे आप लिख दोगे कि एंगल जो डी है, एंगल डी जो है वो एंगल किसके इक्वल है, एंगल पी के इक्वल है, क्योंकि वो 70 डिग्री है, ठीक। एंगल ई किसके इक्वल है, एंगल क्यू के, क्योंकि वो 80 डिग्री है, ठीक। और एंगल एफ इक्वल है किसके, एंगल आर के, क्यों, क्योंकि वो 30 डिग्री है, दोनों ही 30 डिग्री है। तो कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय एंगल 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 प्रॉपर्टी से, एंगल 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 प्रॉपर्टी से, बाय एंगल 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 प्रॉपर्टी से जो ट्राइंगल्स है, कौन कौन से ट्राइंगल, तो ट्राइंगल कैसे लिखोगे, तो पहले अगर मान लो डी से शुरू कर रहे हो आप, डी ई एफ एक तो लिख लो आप पहले से ही, तो एक ट्राइंगल तो पहले से लिख लिया, डी ई एफ। अब डी के करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, पी है, तो डी के करस्पॉन्डिंग पी है। पी के करस्पॉन्डिंग कौन सा है, क्यू है, क्योंकि दोनों 80 है। और एफ के करस्पॉन्डिंग कौन सा है, आर है, तो पी क्यू आर, यानी कि बाय एंगल 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 प्रॉपर्टी से ये जो ट्राइंगल है, कौन से ट्राइंगल डी ई एफ सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के।